नमस्कार दोस्तों। यदि कोई आपसे कहे कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाइए और दूसरे अकाउंट में भेज दीजिए, बदले में कमीशन मिलेगा। अगर आपने सोच लिया कि ठीक है, इसमें बुरा क्या है, तो सावधान हो जाइए, कहीं आप मनी म्यूल तो नहीं बन रहे। दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मनी म्यूल क्या है, यह कैसे काम करता है और इससे कैसे बचें। सबसे पहले मनी म्यूल को समझना आवश्यक है। मनी म्यूल, जिसका हिंदी में अवैध धन हस्तांतरक इसका अर्थ होता है, मतलब अवैध धन को हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति, यानी अवैध धन को यहाँ से वहाँ, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों, मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो अपने बैंक अकाउंट, एटीएम, यूपीआई या वॉलेट का इस्तेमाल करके दूसरों के पैसे ट्रांसफर करता है। कई बार व्यक्ति को पता होता है कि वह गलत काम कर रहा है, लेकिन कई बार लोग अनजाने में भी इसमें फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको ऑनलाइन नौकरी का ऑफर दिया और कहा आपको सिर्फ पैसे रिसीव करना है और दूसरे अकाउंट में भेज देना है। आपको हर ट्रांजैक्शन पर एक अच्छा सा कमीशन मिलेगा। सुनने में तो आसान लगता है ना? अच्छा भी लगता है कि चलो बैठे बैठाए पैसे की कमाई हो जाएगी। लेकिन असल में यह साइबर अपराधियों का जाल हो सकता है। ये अपराधी चोरी, फ्रॉड या स्कैम से कमाए हुए पैसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में भेजते हैं ताकि उनका नाम सामने ना आए। फिर उस व्यक्ति से पैसे आगे ट्रांसफर करवा लेते हैं। यही व्यक्ति मनी म्यूल कहलाता है। आइए हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। एक फ्रॉड व्यक्ति है, वह किसी ए नाम के व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे मंगवाना चाहता है और वह अपने अकाउंट में प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह इस कदम को सीधे सीधे नहीं अपनाएगा। अब वो क्या करता है कि वह फ्रॉड व्यक्ति दो व्यक्तियों की तलाश करता है, एक जिससे पैसे प्राप्त करेगा और एक उसी के खाते का पैसा दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करवाएगा। ए से पैसा प्राप्त करके और वह बी में डलवा देगा। बी को बदले में क्या कहेगा, यह फ्रॉड व्यक्ति बी से कहेगा कि आपके अकाउंट में मैं पैसे मंगवा रहा हूं, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब आप इस पैसे को आप किसी अन्य व्यक्ति, हो सकता है कि वह व्यक्ति सी हो, आपको सी में ट्रांसफर कर देना है। इस प्रकार से, क्योंकि जब फ्रॉड होता है, अगर ए व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके अकाउंट से पैसे निकलते हैं और वह बी के अकाउंट में जाता है, तो यदि किसी भी प्रकार का साइबर कंप्लेन किया जाता है और वह पीड़ित व्यक्ति ये कि थाने में जाकर के रिपोर्ट कराता है, तो सीधा जांच में पकड़ा जाएगा बी व्यक्ति और यहां से बी से भी पैसे उठ करके आ जाते हैं सी में। इस प्रकार से फ्रॉड क्या करता है कि यह इसको भी कमीशन देता है, कमीशन इसको देता है, फिर यहां से पैसे उठवा करके इसको भी कमीशन देता है और अंत तो गत्वा वह इस पैसे को अपने पास मंगवा लेता है। लेकिन जब यह व्यक्ति कंप्लेन करता है
क्योंकि ये और ये दोनों तो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, फ्रॉड व्यक्ति से कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, बी और सी, तो ये तो कंप्लेन नहीं करेंगे। पीड़ित हुआ ए यदि कंप्लेन करता है तो सबसे पहले जो साइबर सेल होता है उसका निगाह बी पर जाएगा, बी के भी अकाउंट से पैसे निकले तो सी पर जाएगा। इस प्रकार से जो वह कई खाताओं से होते हुए जब फ्रॉड के अकाउंट में जाता है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। इस प्रकार से जो है बी और सी दोनों मनी म्यूल का शिकार हो जाते हैं, मतलब कमीशन प्राप्त करते हैं और किसी दूसरे के अकाउंट में भेजते हैं। ये अपराधी चोरी, फ्रॉड या स्कैम से कमाए हुए पैसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में भेजते हैं ताकि उनका नाम सामने ना आए, फिर उस व्यक्ति से पैसे आगे ट्रांसफर करवा लेते हैं और यह व्यक्ति मनी म्यूल कहलाता है। ऐसा कहाँ कहाँ होता है? ऐसा होता है आपको कई जगहों पर, जैसे में आइए देखते हैं। मनी म्यूल होता है ऑनलाइन फ्रॉड में, ऑनलाइन फ्रॉड। दूसरा हो गया फर्जी जॉब ऑफर, नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी जॉब ऑफर। तीसरा कहाँ होता है? लॉटरी या इनाम का लालच दे करके, लॉटरी या इनाम का स्कीम। फिर चौथा कहाँ हो सकता है? बैंक के केवाईसी के नाम पर ठगी, बैंक केवाईसी के नाम पर ठगी। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया स्कैम, सोशल मीडिया पर कई प्रकार के ऑफर दे करके ये हो गया मनी म्यूल, लोग यहां यहां बन सकते हैं। अब इसके खतरे क्या हैं? खतरे यह है कि यदि किसी व्यक्ति का अकाउंट ऐसे अपराध में इस्तेमाल हुआ है तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके अलावे पुलिस पूछताछ कर सकती है। इसके अलावे उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावे जेल तक की नौबत आ सकती है। दोस्तों, इसलिए सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। कैसे बचें? अब बचने का उपाय जानें। बचने के लिए किसी अजनबी को बैंक डिटेल ना दें। इसके अलावा कमीशन के लालच में पैसे ट्रांसफर ना करें। इसके अलावा ओटीपी, यूपीआई पिन किसी से भी साझा न करें और संदिग्ध ट्रांजैक्शन यदि दिखे तो तुरंत बैंक या साइबर सेल को सूचना दें। तो दोस्तों, अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मनी म्यूल क्या होता है। यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो और हमारे हर दिन के कानूनी जानकारी आपको पसंद आती हो तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।